नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज 8वां दिन है। यह युद्ध 24 फरवरी को शुरू हुआ था और अब भी लगातार जारी है। इस बीच रूस यूक्रेन के युद्ध में दुनिया 3 तरह से बटी है। पहले वो लोग हैं जो रूस के साथ हैं, दूसरे वो लोग हैं जो रूस के खिलाफ हैं और तीसरे वो लोग हैं जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, मतलब वो किसी तरफ नहीं है। इसी बीच रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों पर या तो कब्जा कर लिया है या कब्जा करने की तैयारी में है। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिक जानकार कह रहे हैं कि इस युद्ध से यूक्रेन को फायदा और रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसी को लेकर हम आपको बताएंगे कि आखिर जानकार क्यों कह रहे हैं और इसके क्या कारण हैं। ये तो आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से विवाद जारी था और सभी मान रहे थे कि युद्ध होकर रहेगा और रूस के राष्ट्रपति पुतिन सीधे हमला करेंगे। और सभी जानकार ये भी कह रहे थे कि रूस पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को अलग करने के लिए हमला करेगा। किया भी वही, और युद्ध के पहले ही दिन से रूस ने सीधे हमले की रणनीति अपनाई। पहले दिन रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी। उसके बाद रूस ने यूक्रेन के सभी तमाम शहरों में बमबारी और हमला शुरू कर दिया। कीव के अलावा दूसरे बड़े शहर खार्किव पर रूसी हमले लगातार जारी हैं। साथ ही खेरसान, मारियुपोल, खेरसन, सूमी, चेरनीहिव जैसे शहरों पर भी रूस सीधे हमला कर रहा है। ये तो रही पहली बात। अब हम बताते हैं कि रूस ने दूसरी चाल क्या चली। जंग के पहले ही दिन रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करके राजधानी कीव स्थित बोरिस्पिल एयरपोर्ट को उड़ा दिया। इसके साथ ही साथ सोमवार को रूसी सेना ने खार्किव में 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मंगलवार को रूस ने खार्किव समेत कई शहरों में क्रूज मिसाइल से हमले किए। इस रणनीति को देखकर युद्ध के जानकार कह रहे हैं कि रूस का मकसद सिर्फ डीमिलिटराइज करना है। आम नागरिक उसके निशाने पर नहीं है, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस लगातार आम नागरिकों पर हमला कर रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र की माने तो अब तक रूसी हमलों में यूक्रेन के 750 से भी ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति अपनी जनता के साथ दमदार तरीके से साथ खड़े हैं। यहां तक कि अमेरिका ने उन्हें देश से निकलने के लिए पोलैंड की सीमा पर 3 विमान भी भेजे थे, लेकिन जेलेंस्की ने उन्हें यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें राइड नहीं, हथियारों की जरूरत है ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। इसी बीच अमेरिका इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है और संयुक्त राष्ट्र संघ में रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगवा दिए हैं। प्रतिबंधों की बात करें तो रूस पर आसमान से लेकर बैंक तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका, कनाडा समेत यूरोपीय यूनियन के सभी 27 देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। उसके अलावा अमेरिका ने रूस को इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यानी कि स्विफ्ट से भी बैन कर दिया है, जिससे रूस का बैंकिंग सिस्टम बुरी तरह चरमरा गया है। साथ ही जर्मनी, ब्रिटेन समेत कई देशों में रूस के नागरिकों की संपत्तियां भी जब्त की जा रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रूस को घेरने के लिए अमेरिका आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ युद्ध के बीच ही यूक्रेन ने एक नई रणनीति भी अपनाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता देने की अर्जी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसे यूरोपियन संसद ने भी मंजूर कर लिया है। हालांकि यूक्रेन को अभी यूरोपियन यूनियन की सदस्यता नहीं मिली है और इसमें काफी समय भी लग सकता है, लेकिन युद्ध के बीच ऐसा करना बड़ा कदम माना जा रहा है और यूक्रेन रूस का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अभी तक युद्ध में डटा हुआ है। इसी से कहा जा रहा है कि अब रूस की हालत खराब होने वाली है, क्योंकि सारे बैंक खाली हो चुके हैं और रूसी जनता सड़क पर आ चुकी है। लेकिन अपनी अकड़ में पुतिन देश की जनता को नरक में धकेलने पर आमादा है। देखना होगा कि युद्ध कब तक चलता है, और जब तक युद्ध चलेगा इंसानियत ही मरेगी और कुछ नहीं होगा।